पाकिस्तान के थिंक टैंक इस्लामाबाद पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के लोग भी ये मान रहे हैं कि भारत ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी आईसीबीएम बना रहा। भारत अग्नि 6 का परीक्षण करेगा और क्यों अमेरिका, चीन, रूस और यूरोपीय देशों की नींद उड़ जाती है इस मिसाइल का नाम सुनते ही। भारत की जो टारगेटिंग स्ट्रैटेजी है वो सिर्फ साउथ एशिया या पाकिस्तान तक महदूद नहीं है, तो के उसका जो रेडियस है वो तो न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया जाता है, अफ्रीका सारा कवर करता है, यूरोप कवर करता है, रशिया का सारा एरिया कवर करता है, ऊपर आर्कटिक तक जाता है। जब पानी सर से गुजर चुका है, ये याद रखें। चलो मैं उम्मीद की किरण वगैरह का ड्रामा शुरू कर देता हूँ। भारत एक लिहाज से हर किस्म की टेक्नोलॉजी अब हासिल कर रहा है अमेरिका से और बाकी मगरबी दुनिया से, तो पाकिस्तान हमारे पास तो इस वक्त वसाइल नहीं है और ना हमने कभी ये कोशिश भी की है कि हम मिसाइल टू मिसाइल हम कोई मैच करें भारत के साथ। हमारी कभी ये पॉलिसी नहीं रही। मुल्क में 2 करोड़ 60 लाख से जायद बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के चिल्ड्रन एमरजेंसी फंड के मुताबिक आबादी के लिहाज से दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क स्कूल ना जाने वाले बच्चों की आलमी फहरिस्त में सबसे ऊपर है। उबर ने पाकिस्तान में अपनी ऐप जो है वो क्विट कर दी है और वो दूसरी जो सब्सिडियरी ब्रांड्स हैं उनके जरिए ऑपरेट करेंगे। हम क्यों बार बार ये कहते हैं कि जी हमने न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल करने के लिए तो नहीं रखे हुए, इनका तो हम नहीं चाहेंगे कि हम कभी जंग भी करें भारत के साथ। हम क्यों इस किस्म की स्टेटमेंट देते हैं जो कि लगता है कि हम थोड़े से डिफेंसिव पे हैं। तो उसको जो एक्सेस मिला है मुख्तलिफ सोर्सेज से मिसाइल टेक्नोलॉजी के मुख्तलिफ शोबों का, उसको उसने बरूए कार लाते हुए इस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है। और ये वो एस्पेक्ट है जिसके बारे में पाकिस्तान आलमी बरादरी को बारहा वार्न करता रहा है कि MTCR की जो एक्सेप्शनल मेंबरशिप दी जाती है भारत को, इसका इस खित्ते के तस्वीराती तवाज़ुन पे मनफी असरात मुरतब हो सकते हैं। लेकिन जो तस्वीराती पहलू मुख्तसरन में ये बताना चाहूंगा वो इम्पोर्टेंट इसलिए है कि अब इस टेस्ट के बाद ये बात साबित हो गई है कि 20 साल से जो भारत का तस्वीराती बयानिया था, जो उसकी ओवर्ट न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन थी, वो इट हैज बीन ओवरटेकन बाय टाइम। और अब पाकिस्तान उन बातों को जो अशोर्ड सेकंड स्ट्राइक और नो फर्स्ट यूज की कमिटमेंट पर मबनी था, अब उनको वो बिल्कुल भी सीरियसली नहीं ले सकते। नहीं, लेकिन अली अगर मैं थोड़ा सा आपसे फर्क करना विद ड्यू रेस्पेक्ट, देखिए भारत ने उसका नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी तो अपनी जगह डॉक्ट्रिन तो मौजूद है, इसको इस टेस्ट करने से क्या फ़र्क पड़ेगा? वो तो यही कहेगा कि जी मेरा तो अपना ख्याल ये है कि ये टेस्ट जो है उन्होंने शायद इसलिए भी किया है कि जो उनका कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन है या प्रिवेंटिव या प्रीएम्प्टिव जो भी उनके डॉक्ट्रिन्स चल रहे हैं, उनको वो थोड़ा सा गैप चाहिए पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ख़ास तौर पे अगर एक्शन लेना चाहते हैं कि स्विफ्ट एक्शन लिया और एक लिहाज से पाकिस्तान को ये ख़तरा मौजूद रहे कि अगर वो एस्केलेट करता है तो पाकिस्तान को क्या क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं न्यूक्लियर वॉर कॉन्फ्लिक्ट सिनेरियो में। तो नो फर्स्ट यूज़ का किस तरह कंप्रोमाइज़ हो गया इंडिया का, मैं समझना चाहता हूँ आपसे। बहुत अहम सवाल किया आपने। देखिए 2 पहलू हैं तस्वीराती जो अहमियत है इस टेस्ट की। पहली बात तो ये है कि इसकी जो रेंज है, जिस तरह आपने बताया, क्लेम 5000 की जाती है, लेकिन बाज चाइनीज मुबस्सिर जो हैं इसको 6 से 8000 की रेंज की सलाहियत के मुताबिक गर्दानते हैं, जिसका टेस्ट अभी कम रेंज तक किया गया है। तो इससे ये जाहिर होता है कि भारत की जो टारगेटिंग स्ट्रैटेजी है वो सिर्फ साउथ एशिया या पाकिस्तान तक महदूद नहीं है, बल्कि चीन के अलावा ऑस्ट्रेलिया, यूरोप के बाज़ ममालिक भी इसके यानी कि इसकी जद में आ सकते हैं। इससे ये बात साबित होती है कि उसका टारगेट सिर्फ पाकिस्तान और चीन नहीं है। ये एक पहलू है। दूसरा पहलू जो टेक्नोलॉजिकल है, नहीं, आप ये कहना चाहते हैं कि भारत ने जो अपना डिटरेंस है या न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो चाइना और पाकिस्तान से बियॉन्ड भी है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और ये देखिए, ये जो टेक्नोलॉजी डेवलप उन्होंने की है, ये कमिटमेंट और इस सलाहियत में जो इन्वेस्टमेंट की गई है, ये इस बात का टेक्नोलॉजिकल एविडेंस और सबूत प्रोवाइड करता है कि उसके अहदाफ सिर्फ चीन और पाकिस्तान तक
महदूद नहीं है। ये पहला पहलू है। दूसरा पहलू जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है NFU या नो फर्स्ट यूज के हवाले से, वो ये है कि जनाब अगर आप एक मुल्क की नो फर्स्ट यूज या अशोर्ड सेकंड स्ट्राइक की पॉलिसी है तो उसने ज्यादा फोकस जो करना है उन एटमी हथियारों पे करना है जिनके डिलीवरी व्हीकल जो है वो सेपरेटेड हो अपने वॉरहेड से, उनका लॉन्च टाइम, उनका अलर्ट लेवल कम हो और वो एब्जॉर्ब करके फर्स्ट स्ट्राइक को सेकंड स्ट्राइक कर सकें। लेकिन जब वो ऐसे मिसाइल बना रहा है जो कि कनिस्टराइज्ड, रेडी टू लॉन्च, सॉलिड फ्यूल के ऊपर मबनी है, तो इससे ये बात साबित हो जाती है, ये टेक्निकल सबूत सामने आ रहा है कि वो रेडी टू फायर जब रखना चाहता है न्यूक्लियर मिसाइल्स और न्यूक्लियर वॉरहेड के साथ मेटेड कंडीशन में 5000 से ज्यादा रेंज तक, तो इसका मतलब ये है कि वो फर्स्ट स्ट्राइक की ऑप्शन टेक्निकली एक्वायर भी कर चुका है और उसको मेंटेन और ऑपरेशनलाइज भी करना चाहता है, जो कि इस बात का सबूत है कि अब नो फर्स्ट यूज या अशोर्ड सेकंड स्ट्राइक की जो डॉक्ट्रिन का क्लेम था, अब वो किस्सा पारीना बन चुका है। चाइना का कोई कोना ऐसा नहीं है जहां कोई उनका लीडर या कोई ऐसा एसेट हो जो सेफ है। अगर यद्यपि ऐसी जरूरत पड़े, हम तो ईश्वर से यही कामना करते हैं जरूरत ना पड़े, पर अगर जरूरत पड़ती है, और आपने एक और चीज इसका फीचर देखा होगा, जब ये वापस एंटर करता है एटमॉस्फेयर में, ये भी टर्मिनेशन स्टेज में आता है, मैक 24 स्पीड है और MRI भी है। तो मतलब इसकी मार से बचना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, बिकॉज एट मैक 24 इफ MRIV नो अमाउंट ऑफ मिसाइल शील्ड कैन प्रोटेक्ट यू। मिसाइल शील्ड आपको इस स्टेज पे प्रोटेक्ट करता है जब आप यहाँ होते हो, जब एटमॉस्फेयर के ऊपर चल रहे हो। तो एक टेक्नोलॉजिकल मार्वल अच्छी मसम, एंड वी मेड इट लाइट वेट, 3 स्टेज सॉलिड इंजन, और रेंज जो 5000 से 8000 किलोमीटर तक बताई जाती है, 5500 से 8000 तक, पर जो ऑफिशियल। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार का भविष्य में वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इस YouTube चैनल पे आपको इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो भविष्य में देखने को मिलता रहेगा। तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल सोच टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले